लॉ 29। अंत तक की योजना बनाओ, प्लान ऑल द वे टू द एंड। शक्ति की दुनिया में सबसे खतरनाक गलती यह होती है कि मनुष्य केवल शुरुआत को देखकर उत्साहित हो जाता है, लेकिन अंत की कल्पना नहीं करता। लोग अपने पहले कदम की सफलता से इतने मोहित हो जाते हैं कि वे यह भूल जाते हैं कि हर कार्य एक श्रृंखला होता है, जिसकी हर कड़ी भविष्य के किसी परिणाम से जुड़ी होती है। लॉ 29 इसी भ्रम को तोड़ता है और सिखाता है कि जो व्यक्ति केवल वर्तमान को देखकर चलता है, वह अंततः भविष्य के जाल में फंस जाता है। वास्तविक शक्तिशाली व्यक्ति वह होता है जो हर कदम उठाने से पहले यह देख लेता है कि यह कदम उसे अंत में कहां ले जाकर छोड़ेगा। रॉबर्ट ग्रीन इस कानून में यह स्पष्ट करते हैं कि अधिकांश लोग भावनाओं में बहकर निर्णय लेते हैं। वे जीत, लाभ, प्रेम, प्रशंसा या बदले की आग में इतने डूब जाते हैं कि वे यह सोच ही नहीं पाते कि जब यह आग शांत होगी तब वे कहां खड़े होंगे। यही भावनात्मक अंधापन उन्हें ऐसे रास्तों पर ले जाता है जिनका अंत विनाश में होता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति ठंडे दिमाग से अपने हर निर्णय के अंतिम परिणाम की कल्पना कर लेता है, वह अपनी भावनाओं का गुलाम बनने से बच जाता है और दूसरों की भावनाओं का शासक बन जाता है। इतिहास इस सत्य का सबसे बड़ा प्रमाण है। कितने ही सेनापति ऐसे हुए जिन्होंने पहले युद्ध जीत लिए, लेकिन भविष्य की राजनीति नहीं समझ पाए और अंत में स्वयं मिटा दिए गए। कितने ही राजा ऐसे हुए जिन्होंने सत्ता तो हथिया ली, लेकिन उसे संभालने की दीर्घकालिक रणनीति नहीं बनाई और धीरे धीरे अपने ही बनाए शत्रुओं के हाथों गिरे। लॉ 29 हमें यह सिखाता है कि शक्ति केवल जीतने का नाम नहीं है। शक्ति उस जीत को लंबे समय तक संभाले रखने की कला का नाम है। यह कानून यह भी समझाता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसका सीमित दृष्टिकोण है। वह केवल निकट भविष्य देख पाता है, दूर का उसे धुंधला दिखाई देता है। इसी कारण वह आज की सुविधा के लिए कल को खो देता है। वह आज की तात्कालिक विजय के लिए भविष्य की स्थायी सुरक्षा को बलि चढ़ा देता है। जो व्यक्ति इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण पा लेता है, वही वास्तविक अर्थों में लॉ 29 का पालन करता है। रॉबर्ट ग्रीन यह भी बताते हैं कि योजना का अर्थ केवल रणनीति नहीं होता, योजना का अर्थ भावनात्मक नियंत्रण भी होता है। जो व्यक्ति दूर का सोचता है, वह जल्दबाजी में उत्तेजित नहीं होता, वह उकसावे में आकर प्रतिक्रिया नहीं देता। वह जानता है कि हर प्रतिक्रिया एक नई शत्रुता को जन्म दे सकती है और हर शत्रुता एक नई युद्ध भूमि को। इसलिए वह अपने शब्दों को भी अंत तक सोचकर बोलता है और अपने निर्णयों को भी अंत का विचार करके लागू करता है। लॉ 29 हमें यह भी सिखाता है कि कई बार पीछे हटना भी आगे बढ़ने की सबसे गहरी रणनीति होती है। जो व्यक्ति केवल तत्काल जीत चाहता है, वह कभी पीछे नहीं हटता, लेकिन जो व्यक्ति दूर की जीत चाहता है, वह आवश्यकता पड़ने पर स्वयं को छोटा भी दिखा सकता है, हार भी स्वीकार कर सकता है और अस्थायी अपमान को भी सह सकता है। वह जानता है कि यह पीछे हटना वास्तव में भविष्य की बहुत बड़ी छलांग के लिए ऊर्जा संचित करना है। इतिहास में ऐसे अनेक शक्तिशाली उदाहरण मिलते हैं जहां किसी व्यक्ति ने अपने अपमान, कठिनाई और असफलता को सहा, केवल इसलिए क्योंकि वह अपने अंतिम लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देख रहा था। दूसरे लोग उसे हारता हुआ समझते रहे, लेकिन वास्तविकता में वह अपनी सबसे गहरी जीत की तैयारी कर रहा था। जो लोग केवल तत्काल परिणाम देखते हैं, वे अक्सर ऐसे धैर्यवान व्यक्तियों को कमजोर समझ बैठते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी भूल बन जाती है। लॉ 29 यह भी बताता है कि कई बार व्यक्ति स्वयं अपने शत्रु नहीं बनते, बल्कि वह अपनी योजनाओं की अधूरापन से शत्रु पैदा कर लेते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन उसे पूरी तरह निष्प्रभावी नहीं करता, तो वह भविष्य का एक भयानक संकट तैयार कर देता है। यही अधूरी कार्यवाही कल का प्रतिशोध बन जाती है। जो व्यक्ति अंत तक का हिसाब लगाकर चलता है, वह जानता है कि किस बिंदु पर रुकना है और किस बिंदु पर पूरी शक्ति से प्रहार करना है। यह कानून हमें यह भी सिखाता है कि योजना केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए भी होती है। जो व्यक्ति अपने जीवन की दिशा को लेकर भी अंत तक नहीं सोचता, वह परिस्थितियों का मोहरा बन जाता है। कभी लाभ, कभी डर, कभी लालच और कभी मोह उसे इधर उधर धकेलते रहते हैं।
उसका जीवन घटनाओं की एक श्रृंखला बन जाता है, किसी उद्देश्य की यात्रा नहीं। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने अंत को स्पष्ट देख लेता है, उसका हर कदम उसी दिशा में जुड़ता चला जाता है। लॉ 29 यह भी स्पष्ट करता है कि शक्ति का सबसे बड़ा शत्रु अंधी आशा होती है। लोग यह मान लेते हैं कि भविष्य अपने आप बेहतर हो जाएगा। वे योजना बनाने को बोझ समझते हैं और भाग्य पर सब कुछ छोड़ देते हैं। लेकिन भाग्य उसी का साथ देता है जिसने पहले ही उसका नक्शा बना लिया हो। अनियोजित व्यक्ति भाग्य का दास बनता है, योजनाबद्ध व्यक्ति भाग्य को गुलाम बना लेता है। इस कानून का एक और गहरा पक्ष यह है कि जो व्यक्ति अंत तक की योजना बनाता है, वह दूसरों के भ्रम को भी देख पाता है। वह समझ सकता है कि सामने वाला केवल आज का सोच रहा है या कल का भी। यही समझ उसे मनोवैज्ञानिक बढ़त देती है। वह सामने वाले की जल्दबाजी का लाभ उठाता है, उसकी अधीरता को हथियार बनाता है और उसके भावनात्मक निर्णयों को अपनी रणनीति की सीढ़ी बना देता है। लॉ 29 जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, राजनीति में, व्यापार में, रिश्तों में और व्यक्तिगत विकास में भी। राजनीति में जो नेता केवल अगला चुनाव सोचता है, वह जल्दबाजी में ऐसे निर्णय ले लेता है जो उसकी भविष्य की साख को नष्ट कर देते हैं। व्यापार में जो व्यक्ति केवल तात्कालिक मुनाफा देखता है, वह दीर्घकालीन ब्रांड और विश्वसनीयता खो देता है। रिश्तों में जो व्यक्ति केवल आज की भावना के आधार पर बोलता और करता है, वह कल के संबंधों की नींव हिला देता है। रॉबर्ट ग्रीन यह भी बताते हैं कि सत्ता का खेल शतरंज की तरह है, लेकिन उससे भी अधिक जटिल, क्योंकि इसमें केवल मोहरे नहीं चलते, बल्कि मनुष्य की भावनाएं, भय, अहंकार और महत्वाकांक्षाएं भी चलती हैं। जो व्यक्ति केवल अपनी चाल देखता है और सामने वाले की 7-8 चालों को नहीं देख पाता, वह अंततः मात खा जाता है। जो व्यक्ति आगे के कई मोड़ों को पहले ही देखने की क्षमता विकसित कर लेता है, वही खेल को नियंत्रित करता है। लॉ 29 हमें यह भी सिखाता है कि योजना केवल कागज पर बनाने से पूरी नहीं होती। योजना को समय के साथ बदलना भी उसी का हिस्सा है। जो व्यक्ति एक रणनीति बनाकर उससे चिपक जाता है और परिस्थितियों के बदलने पर भी उसमें परिवर्तन नहीं करता, वह अपनी ही कठोरता का शिकार बन जाता है। वास्तविक योजना लचीली होती है, लेकिन उसका अंतिम लक्ष्य स्थिर रहता है। इस कानून का अंतिम सार यह है कि शक्ति को पाने की यात्रा जितनी महत्वपूर्ण होती है, उतना ही महत्वपूर्ण होता है यह जानना कि आप शक्ति पाकर क्या करेंगे। जो व्यक्ति केवल शिखर तक पहुंचने की योजना बनाता है, लेकिन यह नहीं सोचता कि शिखर पर खड़े होकर वह कैसे टिकेगा, वह जल्द ही गिरा दिया जाता है। जो व्यक्ति पहले ही यह सोच लेता है कि शिखर पर खड़े होकर उसे किस दिशा में जाना है, वही इतिहास में लंबे समय तक बना रहता है। अंततः लॉ 29 यह सिखाता है कि संसार में सबसे बड़ा जाल वही होता है जो मनुष्य स्वयं अपने लिए रचता है, जब वह बिना अंत सोचे किसी रास्ते पर चल पड़ता है। जो व्यक्ति अपने हर कदम का अंतिम परिणाम देख सकता है, वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। बाकी सभी लोग केवल अपनी ही अधूरी इच्छाओं के कैदी बनकर जीवन काटते हैं। यही इस कानून की वास्तविक शक्ति है। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से ये पुस्तक को गहराई से समझने में मदद मिली हो, तो इसी तरह की और भी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, पुस्तक सारांश, मानव व्यवहार की गहराई, भावनाओं और मानसिक रणनीतियों से जुड़ी सामग्री हमारे चैनल पर नियमित रूप से मिलती रहेगी। माइंड टैक्टिक्स चैनल का उद्देश्य आपको वास्तविक जीवन में इस्तेमाल होने वाली शक्ति की रणनीतियाँ, व्यवहार की तकनीकें, मनोविज्ञान और व्यक्तित्व विकास से जुड़ी ऐसी बातें सिखाना है जिन्हें आप तुरंत अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। हम इस चैनल पर और कई अन्य विश्व प्रसिद्ध पुस्तकों के विस्तृत सारांश अपलोड करते हैं। साथ ही हम आपके व्यवहार, रिश्तों और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत बनाने वाली तकनीकों पर भी चर्चा करते हैं। अगर आप मानसिक शक्ति, लाइफ स्ट्रेटजी, सफलता के सिद्धांत और मनोविज्ञान की गहराई को समझना चाहते हैं, तो यह चैनल आपके लिए है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के एपिसोड आप मिस न करें।